टू लर्नर बी एक्स्ट्रा। आई एम शिवानी चौहान। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे क्लास 6 साइंस की बुक का चैप्टर 5 अंडरस्टैंडिंग एलिमेंट्री शेप्स। इसकी जो हम लोगों ने समरी है और इसका जो इंट्रोडक्शन का वीडियो है वो लर्नर बी पर हम लोगों ने बना दिया है, वहाँ से आप लोग देख सकते हैं। और अब आगे हम लोग 5.1 इसकी देखने वाले हैं। तो देखिए इसमें क्या है, 5.1 का पहला क्वेश्चन जो है इसमें हम लोग को बोला गया है, सेकंड रुकिए बच्चों, हाँ देखिए 5.1 का पहला है कि व्हाट इज़ द डिसएडवांटेज इन कंपेयरिंग लाइन सेगमेंट्स बाय मेयर ऑब्जर्वेशन। तो सिर्फ देख करके अगर आप लोग लाइन सेगमेंट को कंपेयर करेंगे तो भाई इसमें दिक्कत क्या है। तो इसका देखिए ऐसा कुछ आंसर है होगा, आप ऐसे करके लिख सकते हैं या फिर मैं आपको बताऊँ, मतलब नॉर्मल सा है कि कंपेयरिंग द लेंथ्स ऑफ टू लाइन सेगमेंट बाय ऑब्जर्वेशन मे नॉट बी एक्यूरेट। तो इसका होगा इट मे नॉट बी एक्यूरेट, इट मे नॉट बी एक्यूरेट, वो बिल्कुल सही नहीं होगा। इट मे नॉट बी एक्यूरेट, ACCURATE, ठीक है। इट मे नॉट बी एक्यूरेट, वो बिल्कुल ठीक नहीं होगा। तो हम लोगों को किसी भी लाइन को अगर नापना है तो या तो हम लोग रूलर से नापें या फिर हम लोग डिवाइडर से नापें। तो रूलर या फिर डिवाइडर का इस्तेमाल हमें करना चाहिए किसी भी लाइन को हमें नापने के लिए। तो इसमें यही है कि या तो रूलर या फिर डिवाइडर का इस्तेमाल आप लोग करेंगे किसी भी लाइन को अगर आपको मेजर करना है। क्वेश्चन नंबर 2 है, व्हाई इज़ इट बेटर टू यूज़ डिवाइडर देन रूलर व्हाइल मेजरिंग द लेंथ ऑफ अ लाइन सेगमेंट। तो रूलर क्यों सही होता है, डिवाइडर क्यों अच्छा होता है रूलर से अगर आपको किसी लाइन सेगमेंट को नापना है। तो ये देखिए इसका आंसर क्या हो जाता है ना, क्योंकि कई बार क्या होता है कि कोई लाइन ना, इसका आंसर ये है कि मेजरिंग द लेंथ ऑफ लाइन सेगमेंट यूजिंग रूलर, इसलिए हम लोग को एरर हो सकते हैं। ऐसे करके यहाँ पे मैं आपको लिख के दिखा देती हूँ। क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर जो हो जाएगा बाय रूलर यानी कि आपका जो स्केल होता है, एरर्स में अकर, एरर्स कुछ हो सकते हैं, जैसे कि एरर्स में अकर बिकॉज ऑफ, मतलब किसकी वजह से, बिकॉज ऑफ थिकनेस ऑफ रूलर। एक तो होता है थिकनेस, बिकॉज ऑफ थिकनेस ऑफ रूलर जो होता है ना वो काफ़ी ज़्यादा मोटा सा होता है, तो कई बार हम लोग उसको सही से मेजर नहीं कर पाते। और ऊपर से हम लोग एंगल्स को मेजर नहीं कर सकते हैं। एंगुलर व्यूइंग, एंगल्स को अगर हमें देखना है ना तो उसके लिए भी हम लोगों को रूलर सही नहीं रहता है, डिवाइडर सही रहता है। तो द एरर कैन बी इरेक्ट, मतलब डिवाइडर से जो है आप लोग जब नापेंगे तो ये दोनों फ्लॉज नहीं होंगे। तो बाय डिवाइडर वी कैन मेजर करेक्टली, बाय डिवाइडर we can measure करेक्टली, मतलब दोनों की दोनों चीज़ें आप लोग करेक्टली मेजर कर सकते हैं। ये वैसे एग्जाम में ये दोनों क्वेश्चंस नहीं आते हैं, आपको समझने के लिए पता होना चाहिए कि रूलर जो होता है स्केल मोटा होता है, उसका एंगल आप सही से मेजर नहीं कर पाते, इसलिए रूलर से ज़्यादा अच्छा होता है डिवाइडर किसी भी चीज़ को नापने के लिए। अब क्वेश्चन नंबर 3 है, ड्रॉ अ लाइन सेगमेंट से ए बी। आप लोगों को क्या करना है, एक लाइन सेगमेंट बनानी है जिसको आपको नाम देना है ए बी, ठीक है। अच्छे से पढ़िए, समझिए इस क्वेश्चन को कि आपको एक लाइन सेगमेंट बनानी है जिसका आप लोगों को क्या नाम देना है, ए बी। तो आप एक लाइन सेगमेंट बनाइए ऐसे करके, और इस लाइन सेगमेंट का नाम आप लोग दे दीजिए ए बी। लाइन सेगमेंट बनाई और इस लाइन सेगमेंट का नाम है ए बी। टेक एनी पॉइंट सी, मतलब आपको हाथ से नहीं बनानी है, आपको स्केल से बनानी है। तो टेक एनी पॉइंट सी लाइंग इन बिटवीन ए एंड बी। तो कोई सा भी, फिर ए बी जो लाइन आप लोगों ने बनाई है, इस ए बी लाइन पे आप कहीं पर भी पॉइंट सी बना दीजिए। कहीं पर भी आपने पॉइंट सी बना दिया है और फिर उसके बाद आप लोगों को क्या करना है, आपसे ये बोला गया ड्रॉ अ लाइन सेगमेंट ए बी। तो ए बी लाइन सेगमेंट हम लोगों ने बना दी। टेक एनी पॉइंट सी, एक पॉइंट सी लेना है, लाइंग इट बिटवीन ए एंड बी के बीच में एक पॉइंट सी आ रहा है, ठीक है। मेजर द लेंथ ऑफ ए बी यानी कि ए और बी आपने जो पूरी की पूरी लाइन ऐसे ही ड्रॉ कर दी थी, मतलब बिना किसी मेजरमेंट के करी थी ना, करी स्केल से थी बट ऐसे ही कोई भी लाइन आपने बना दी थी बिना मेजरमेंट के। तो अब ए बी की लेंथ क्या है वो आप लोगों को मेजर करनी है, ठीक है। फिर उसके बाद आप लोगों को मेजर करनी है बी और सी की लेंथ, ये वाली लेंथ ये कितनी है। फिर उसके बाद आप लोगों को ये वाली ए और सी की लेंथ मेजर करनी है। फिर आप लोगों से पूछा गया है इज ए बी इज इक्वल्स टू ए सी प्लस सी बी। क्या ए बी जो है ये पूरी की पूरी जो लाइन है क्या वो ए सी प्लस सी बी के इक्वल है? ये तो होगी ही, क्यों? क्योंकि ये इसी का ही तो पार्ट है। तो इसका आंसर हो जाएगा येस,
ये जो लाइन है वो इक्वल है। और अगर आप लोगों को प्रूफ करने को कहा जाए कि भाई प्रूफ करके दिखाओ कि आप जो बोल रहे हो वो सही बोल रहे हो या नहीं, तो हम लोग देख लेते हैं कैसे करेंगे। ए बी की अगर सपोज करिए ए बी क्या है, ए बी आप मानिए कि 8 सपोज करिए 7 सेंटीमीटर है, ठीक है, ए बी 7 सेंटीमीटर ले लिया, तो ए सी जो है सपोज करिए आपका आया है 3 सेंटीमीटर, और सी बी जो है वो आया है 4 सेंटीमीटर, है ना। तो आप लोगों का क्या होगा, इसको करिए, तो ए बी की जगह ए बी इज इक्वल्स टू ये वाला है ना, ए सी प्लस सी बी, तो ए बी क्या है 7, हाँ, ए सी क्या है 3 और सी बी क्या है 4, तो क्या 7 हो गया, हाँ हो गया। 4 + 3 क्या होता है 7 होता है। तो सिंपल सा इस वाले क्वेश्चन में जो क्वेश्चन नंबर 3 है, आप लोगों को एक लाइन दोबारा से करके बता रही हूँ, एक लाइन ड्रॉ करनी थी ए बी, उस पर एक पॉइंट बना देना था सी। तो फिर उसके बाद आप लोगों को क्वेश्चन में बोला गया था कि आप ए बी को मेजर करें, ए बी को नापो कि कितना है। सपोज करिए आपने ए बी नापा और ए बी आया 7 सेंटीमीटर, फिर आपने ए सी नापा आप लोगों का आया 3 सेंटीमीटर, ठीक है, और सी बी आप लोगों ने नापा तो आप लोगों का आया 4 सेंटीमीटर, सी बी नापा तो 4 सेंटीमीटर आया। अब आपको क्वेश्चन में बोला गया है क्या ए बी इज इक्वल्स टू ए सी प्लस, क्या बोला गया है, ए सी प्लस सी बी है, तो हाँ होगा। क्यों, क्योंकि ए बी प्लस सी बी क्या है, ए सी क्या है आपका 3 है और सी बी क्या है 4, तो यानी कि ये तो 7 हो गया, तो ये 7 है और ये भी 7 है। तो हमने ये जो आप लोगों को क्वेश्चन में बोला गया था कि क्या ए बी इज इक्वल्स टू ए सी प्लस सी बी है, तो इसका आंसर है येस, कि हाँ भाई ऐसा है, ये इसके इक्वल हमें दिख रही है। आ गया ना, 2 बार समझाया है, होपफुली आ गया होगा समझ में। तो अगर आप लोगों को थोड़ी सी कन्फ्यूजन होती है तो आपके पास तो इतना बड़ा है ना, बढ़िया कि बैक करके देख लो। तो क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में हम लोगों को बोला गया है इफ़ ए बी सी आर 3 पॉइंट्स ऑन अ लाइन सच दैट ए बी सी जो है वो 3 पॉइंट्स है किसी लाइन पे। देखिए यहाँ पर देखिए वाला क्वेश्चन, ये क्वेश्चन है, ठीक है। ए बी सी जो है 3 पॉइंट्स है किसी लाइन पर, कोई एक लाइन है, ठीक है, लाइन देख लेते हैं, कोई सी भी लाइन हो सकती है, किसी लाइन पर 3 पॉइंट है ए बी सी। तो ए बी जो है, ए बी उसकी लेंथ है कितनी, सपोज करिए ये ए बी है, ए बी की लेंथ है 5 सेंटीमीटर और बी सी जो लाइन है उसकी लेंथ है 3 सेंटीमीटर। अब एंड ए सी, और जो ए सी है पूरा का पूरा यहाँ से लेकर के यहाँ तक इसकी लेंथ है 8 सेंटीमीटर। अब विच वन ऑफ देम लाइज बिटवीन द 2, तो कितना सिंपल सा है कि कौन सा किसके बीच में पड़ रहा है। तो हम लोगों ने लाइन देख ली, ए बी सी एक लाइन है ऐसे करके, और ए बी की वैल्यू जो है वो 5 सेंटीमीटर है, बी सी की वैल्यू है 3 सेंटीमीटर और ए सी की वैल्यू है 8 सेंटीमीटर। इतना हो गया। तो आप लोगों को क्या दिख नहीं रहा, यहाँ पे साफ साफ दिख रहा है ना, यहाँ पर देखिए कि बी जो है वो ए और सी के बीच में आ रहा है। तो सिंपल सा क्या होगा, बी लाइज बिटवीन ए एंड सी। तो क्योंकि हम लोगों को पता है, ये लाइन आप लोगों ने बना ली कॉपी में। अब जरा आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में, क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ पर लाइन आप लोगों ने होपफुली बना ली होगी ऐसे करके, ए और बी और सी, है ना, ऐसे करके लाइन थी। तो ए से लेकर के बी तक 5 था, बी से सी तक 3 था, और ये कंप्लीट पूरा का पूरा क्या था 8 था, राइट। अब हम लोगों को पता है, इससे जो थर्ड क्वेश्चन था वो ही कि ए बी प्लस बी सी, ए बी प्लस बी सी क्या हो जाएगा, पूरा का पूरा ए सी हो जाएगा, राइट। तो 5 + 3 इज इक्वल्स टू 8। तो अब आपसे अगर पूछा जाएगा तो ए सी जो लाइन है पूरी की पूरी, ए सी लाइन कौन सी है, ये वाली लाइन है बच्चों, ए सी, ए और सी। तो अगर मैं आपको देखो ये अपना समझ में आ गया, तो ए और सी के बीच में कौन सा आ रहा है नंबर, कौन सी डिजिट आ रही है, या फिर कौन सा अल्फ़ाबेट, सॉरी अल्फ़ाबेट कौन सा आ रहा है, बी आ रहा है। तो हमने आप लोगों को देखिए 4th क्वेश्चन में ए सी ऐसे करके लाइन है, ए बी सी। तो अगर आप लोगों से पूछा जाए कि ए और सी के बीच में क्या आ रहा है, तो सिंपल सा बी लाइज बिटवीन ए एंड सी, है ना। बी देखिए ए और सी के बीच में आपको दिख जाएगा।
अब नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में बोला गया है वेरीफाई वेदर डी इज़ द मिड पॉइंट ऑफ ए जी। आप लोगों को वेरीफाई करना है क्या डी जो है वो मिड पॉइंट है ए जी का। अब क्वेश्चन है तो देख लेते हैं भाई। हम लोगों को बोला गया है कि डी क्या बीचों बीच पड़ रहा है ए सी के। तो ये देखिए इन्होंने तो पूरा का पूरा स्केल बना रखा है यहाँ पर, है ना, 0 1 2 3 4 5 6 7, यानी कि इन सारी की सारी चीज़ों का जो डिस्टेंस है वो कितना है, वो 1 सेंटीमीटर का है। अब ए और जी यानी कि यहाँ से लेकर के यहाँ तक अब आपसे बोला गया है कि ये जो डी है ये इनका मिड पॉइंट बन रहा है या नहीं बन रहा है। तो सिंपल सा है। अब हम लोग करके देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 था ना ये, अब हम साइड में देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में आप लोगों को एक इस तरीके से फिगर बना करके दे रखी है और 0 1 2 3 4 5 6 7, राइट। और यहाँ पर है A B C D E F एंड G। अब आप लोगों को बोला गया है क्या जो D है क्वेश्चन में, D जो है क्या वो मिड पॉइंट है A और G का। मिड पॉइंट का मतलब होता है क्या D जो है वो A और G के एग्जैक्टली बीचों बीच पड़ रहा है। तो हम लोग देख लेते हैं कि A से G तक की कितनी लेंथ है। A से G तक की देखिए यहाँ से लेकर के यहाँ तक कितना है, 7 सेंटीमीटर। तो AG कितना है, क्वेश्चन नंबर 5 है, AG कितना है, 7 सेंटीमीटर है, राइट। अब अगर आप लोगों से पूछे कि AD कितना है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक कितना है, AD है हमारा 4 सेंटीमीटर। बिल्कुल सही बात हो गई। अब हमने ये देख लिया, AD देख लिया। अब D से लेकर के G तक देख लेते हैं कितना है। D से लेकर के G तक हम लोगों ने देखा तो 1 2 3 है ना, 3 सेंटीमीटर बन रहा है हमारा, राइट। तो हम लोग कैसे निकालेंगे यहाँ से यहाँ तक की, क्योंकि हमारे पास पूरा था। एक बार कलर जरा मैं चेंज कर लेती हूँ, ये ले लेते हैं, हाँ ठीक है। अब सॉरी, यहाँ से लेकर के यहाँ तक कितना था, पूरा 7 था, है ना। A से लेकर के G तक 7 आ रहा था, A से लेकर G तक 7 आ रहा था, और A से लेकर D तक क्या आ रहा था, 4 आ रहा था। तो हमारे पास कितना बचेगा, यहाँ से लेकर यहाँ तक, इसमें से इसको माइनस कर देंगे तो DG क्या हो जाएगा, AG माइनस AD। तो AG क्या है 7 और AD क्या है 4, यानी कि DG जो हो जाएगा वो 3 सेंटीमीटर हो जाएगा, राइट। इतना समझ में आ गया कि DG क्या हो जाएगा, 3 सेंटीमीटर हो जाएगा। हमारे पास AG की वैल्यू आ गई, हमारे पास AD की वैल्यू आ गई, और हमारे पास DG की भी वैल्यू आ गई। अब देखिए जो AG जो बड़ा वाला है, AG इज इक्वल्स टू AD प्लस DG, ये करके देखते हैं। AD जो है वो क्या है, AG हमारे पास तो 7 है, AD है 4 और DG है 3। तो ये 7 आ गया और ये भी 7 आ गया। अब दोनों के दोनों 7 आ गए तो सिंपल सा हम लोगों को पता लग गया, क्योंकि इन दोनों की वैल्यू बिल्कुल D जो है इन दोनों के एग्जैक्टली बीच में पड़ रहा है, D एग्जैक्टली बीच में पड़ रहा है, तभी तो इधर का और इधर का डिस्टेंस जब हम लोग प्लस कर रहे हैं तो ये पूरा का पूरा आ जा रहा है। इसका मतलब हमें क्या समझ में आया कि D जो है वो मिड पॉइंट है AG का। आप लोगों ने क्या करना है, आप जो आपको बुक में ड्रॉ करके दे रखा है उसमें आपको जहाँ से जहाँ तक के मिड पॉइंट बताना है, AG का बताना है कि AG क्या, AG के बीच में क्या D पड़ रहा है, तो A से लेकर के G तक की वैल्यू लिख लेनी है 7 सेंटीमीटर। फिर A और D और G की वैल्यू लिख लेनी है ना, वो 3 सेंटीमीटर आई। और फिर AG इज इक्वल्स टू AD प्लस DG है। अगर दोनों की वैल्यू 7 आ गई है तो भाई हमारा काम बन गया है, नहीं तो नहीं बना, दोनों की दोनों 7 आ गई। इसलिए हमारा जो क्वेश्चन नंबर 5 है, क्वेश्चन नंबर 5 में D इज़ द मिड पॉइंट, D इज़ द मिड पॉइंट ऑफ AG, D इज़ द मिड पॉइंट ऑफ AG। तो ये हम लोग का यहाँ पर मिड पॉइंट आ गया है। अब क्वेश्चन नंबर 6 है, क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं इसमें हम। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 6 है, इफ़ B इज़ द मिड पॉइंट ऑफ AC। अगर B जो है वो मिड पॉइंट, इसमें हमें फिगर नहीं है, हम लोगों को खुद बनानी है। हमें बोला गया है कि अगर B, देखिए यहाँ पे ज़रा साइड में देखिए, फिर अलग से दिखाती हूँ। अगर B जो है वो मिड पॉइंट है AC का, मतलब AC जो है वो B का, मतलब B हमें शायद मिड पॉइंट है, ऐसा क्वेश्चन में बोला गया है। इफ़ का मतलब है शायद B जो है वो AC का मिड पॉइंट है, एंड C इज़ द मिड पॉइंट ऑफ BD। C जो है वो यहाँ पर एक BD करके है, C इसका मिड, अच्छे से बनाती हूँ यार, रुको, क्वेश्चन मैं आपको पढ़ देती हूँ, आप अपनी बुक से देख लीजिए बच्चों, ठीक है। साइड में एक बार मैं आपको क्वेश्चन पढ़ देती हूँ, फिर उसके बाद डायग्राम बना के दिखाऊंगी कि एक लाइन है
बी इज़ द मिड पॉइंट ऑफ ए सी। ए सी सपोज करिए ए सी ये है, ए सी ये है और बी जो है वो ए सी का मिड पॉइंट है। और फिर हमें बोला गया है कि सी जो है वो बी डी का मिड पॉइंट है, मतलब बी जो है वो इन दोनों का मिड पॉइंट है और सी जो है वो इन दोनों का मिड पॉइंट है। तो हम लोगों को बताना है कि वेयर ए बी सी डी लाइन ऑन द स्ट्रेट लाइन, कि ए बी सी डी जो है एक लाइन में पढ़ रहे हैं। तो से वाई ए बी इज इक्वल्स टू सी डी, तो भाई ए बी इज इक्वल्स टू सी डी क्यों होगा, हमें ये बताना है कि भाई अगर ऐसा है, समझ में आ गया कि एक लाइन है ए बी सी डी, अगर B जो है वो ए सी का मिड पॉइंट है और अगर C जो है वो बी डी का मिड पॉइंट है, तो ये जो है सारे के सारे इसमें ए बी इज इक्वल्स टू सी डी हो जाएगा। तो सिंपल सा अगर हम यहाँ पे भी देख लें कि ए बी सी डी एक लाइन है। अब मैं आपको पूरा बना के दिखाती हूँ ताकि अच्छे से आपको समझ में आ जाए। ठीक है बच्चों, चलो क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा। क्वेश्चन नंबर 6 में बोला गया है कि एक हम लोगों को ए बी पॉइंट है, ठीक है, ध्यान से देखिए कि ए सी हमारी लाइन है, ए सी लाइन में बी जो है वो ए सी का मिड पॉइंट है। फिर उसके बाद हमें बोला गया है कि एक बी डी लाइन है, बी डी लाइन है और उसका जो मिड पॉइंट है वो सी है, मतलब ए सी का ठीक है, ए सी ये जो है इसका मिड पॉइंट है बी और बी डी ये जो है इसका मिड पॉइंट है सी। अगर ऐसा है तो हमें ये बताना है, ये हमें बता रखा है कि मिड पॉइंट है, अगर ऐसा है तो फिर ये बताना है कि ए बी इज इक्वल्स टू सी डी होगा। भाई क्यों होगा, क्यों होगा ऐसा कि ये मिड पॉइंट होगा, ए बी इज इक्वल्स टू सी डी, ए बी ये वाला और ये वाला इसके इक्वल होगा। अगर बी ए सी का मिड पॉइंट है और सी बी डी का मिड पॉइंट है तो ए बी इज इक्वल्स टू सी डी क्यों होगा। तो सिंपल सा है, बहुत ईजी है। तो इसमें हमें लिखना है बी इज मिड पॉइंट ऑफ ए सी, है ना, मिड पॉइंट को मैंने पीटी लिख दिया है, बी इज मिड पॉइंट ऑफ ए सी। ठीक है, तो इसका मतलब जो भी मिड पॉइंट होता है तो वो बिल्कुल इक्वल पार्ट में डिवाइड कर देता है। तो अगर ऐसा है तो ए बी इज इक्वल्स टू बी सी हो जाएगा, है ना, ऐसा हो जाता है। अगर मिड पॉइंट है ना ये बी इस ए सी के बिल्कुल बीचों बीच है तो ए बी इज इक्वल्स टू बी सी हो जाएगा। फिर सी इज मिड पॉइंट ऑफ बी डी, सी मिड पॉइंट है बी डी का। अगर ऐसा है तो क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा हमारा बी सी ये इसके इक्वल हो जाएगा, बी सी इज इक्वल्स टू सी डी हो जाएगा। और अगर ऐसा है तो इस ये वाली इक्वेशन 1 है और इक्वेशन 2 है। अब ज़रा यहाँ पे देखिए, यहाँ पे बी सी है, यहाँ पे बी सी है, तो यानी कि अगर इन बी सी और बी सी को हम लोग हटा दें तो ए बी इज इक्वल्स टू सी डी हो जाएगा, ए बी इज इक्वल्स टू सी डी इक्वेशन 1 और 2 से। तो सिंपल सा हो गया। तो आ रहा है समझ, एक बार मैं फिर से आपको करके दिखा देती हूँ। तो क्वेश्चन नंबर 6 में हम लोगों को बोला गया है कि B जो है B इज मिड पॉइंट ऑफ AC। तो अगर B AC का मिड पॉइंट है, क्योंकि लाइन मैंने आप लोगों को इससे पहले बना के दिखा दी थी, अब मैं सिर्फ सॉल्यूशन करके दिखा रही हूँ, तो AB इज इक्वल्स टू BC हो जाएगा, ये इक्वेशन 1। और अगर C इज मिड पॉइंट ऑफ BD है तो BC इज इक्वल्स टू CD हो जाएगा। ठीक है, अब हम इक्वेशन 1 और 2 को इक्वेट करेंगे, तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 वी हैव, इक्वेशन 1 एंड 2 से हम लोग को मिला AB इज इक्वल्स टू CD, हैंस प्रूफ जो हमें चाहिए था। क्योंकि हमारी देखिए यहाँ पर लाइन ऐसी थी ना, ऐसे करके लाइन थी कि A और फिर उसके बाद B, फिर उसके बाद C और फिर उसके बाद D। तो B जो है वो इसका मिड पॉइंट था और C जो है वो इसका मिड पॉइंट था, तो A B इज इक्वल्स टू C D हमारे हो गए। तो सिंपल सा हमारा क्वेश्चन नंबर 6 था। अब क्वेश्चन नंबर 7 भी हम लोग देख लेते हैं, फिर हमारी एक्सरसाइज हो जाएगी कंप्लीट। तो क्वेश्चन नंबर 7 में हम लोगों को बोला गया है कि ड्रॉ 5 ट्राइंगल, 5 ट्राइंगल बनाने हैं एंड मेजर देयर साइड्स। तो आप लोग कोई भी 5 ट्राइंगल बना लीजिए और उनकी साइड्स को मेजर कर लीजिए। चेक इन ईच केस इफ द सम ऑफ द लेंथ्स ऑफ एनी 2 साइड इज ऑलवेज लेस देन द थर्ड साइड। तो सिंपल सा है, आप लोगों को कोई 5 ट्राइंगल बनाने हैं। सपोज करिए मैं यहाँ पर ट्राइंगल्स बना रही हूँ, कोई से भी आप लोग ट्राइंगल बना सकते हैं। ठीक है, कई सारे आप लोग करके देख लीजिए और मैं यहाँ पे आप लोगों को बना के दे रही हूँ, 2-3 करके दिखा रही हूँ। सिंपल सा आप लोग को करना है। आपने एक ट्राइंगल बनाया, ठीक है, ट्राइंगल 1 है ये। ट्राइंगल 1 में आप लोग
एक की साइड आप लोग 2 रखिए, एक की साइड आप लोग 4 रखिए और एक की साइड रखिए 5। तो ए बी, ये वाला नाम ए दे दीजिए, इसको बी दे दीजिए और इसको सी दे दीजिए। तो हमेशा ना ट्राइंगल जो होता है ना, उसकी जो 2 साइड्स होती हैं वो हमेशा तीसरी साइड से उनका सम ज़्यादा ही होता है। तो ए बी इज इक्वल्स टू ए सी प्लस बी सी। तो ए बी 2 है, ए सी क्या है 5 और बी सी क्या है 4। तो हम लोगों ने देखा कि ये क्या हो गया 9 हो गया। तो यानी कि 2 साइड्स का सम तीसरी साइड से बड़ा निकला, है ना, हमने यहाँ पर देख लिया। अब हमने कोई सी भी और 2 साइड, आप ए सी को लेके देख लीजिए, ए सी इज इक्वल्स टू बी सी प्लस ए बी। तो बी सी क्या है 4 और ए बी क्या है 2, और ए सी क्या है 5। तो ये क्या आ गया इधर, है ना, इधर 5 था और 5 + 2 क्या आ गया 6। यानी कि कोई सी भी 2 साइड्स आप लेके देख लीजिए, हमेशा तीसरी साइड से वो बड़ा ही होगा। कोई सी भी 2 साइड्स जो आप ट्रायंगल की लेंगे ना, वो तीसरी साइड से हमेशा हमेशा बड़ी ही आएगी। तो आप और भी लेके देख सकते हैं, जैसे कि मैं थोड़ा इरेज कर देती हूँ, इरेज नहीं हो रहा है, मैं पूरा काट देती हूँ। तो अगर आप और कोई भी ट्रायंगल लेंगे ना, कोई सा भी आप ट्रायंगल ले लो, हमेशा ट्रायंगल की जो 2 साइड, मतलब ये सपोज करिए ये 8 है, ये 10 है और ये 12 है। हाँ, 2 साइड का सम हमेशा तीसरी साइड से बड़ा होगा। आप बस ये याद रख लीजिए, ट्रायंगल की हमेशा अगर 2 साइड को ऐड करेंगे तो तीसरी साइड से उन दोनों का सम हमेशा बड़ा ही आएगा। तो ये वाला जो क्वेश्चन है, अगर आपको समझ में आ गया हो तो बहुत बढ़िया, नहीं तो हम लोग इस वाले क्वेश्चन को अकेले को नेक्स्ट वीडियो में आपको अच्छे से समझा देंगे। ठीक है, तो वैसे तो एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई है, बट 7th वाला जो है थोड़ा और लेंदी करके भी हमें समझाया जा सकता है। अगर आप चाहते हैं समझाऊँ, क्या तो होपफुली आ गया और नहीं आया तो दोबारा समझा देंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।